हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हैकर रैंक सीरीज के आगे के चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू प्रिपरेशन पे। अब ये सारे क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटस अनसॉल्व क्वेश्चन का यहाँ पे शो कर रहा है। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे हम लोग इजी को चेक कर देते हैं बिकॉज अभी हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट इज आइटर टूल्स डॉट प्रोडक्ट। अब इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस टूल कंप्यूट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनपुट आइटरेबल्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ इसके एग्जांपल के बिहाफ पे। जैसे प्रोडक्ट फंक्शन है ए कॉमा बी। ठीक है। ए और बी आपके आइटरेबल्स है, मतलब कि एक लिस्ट है मान लीजिए। और उसके अंदर फॉर एक्स इन ए, मतलब एक्स क्या करेगा, ए की वैल्यूज को एक्सेस करेगा, ए के आइटम्स को एक्सेस करेगा। फिर फॉर वाई इन बी, ये बी की वैल्यूज को, बी के आइटम्स को एक्सेस करेगा। और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है एक्स कॉमा वाई, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट करेगा। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सैंपल कोड दिया हुआ है। ठीक है, लाइक आइटर टूल्स आपका एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करें। तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे प्रोडक्ट 1 2 3, ये आपका एक लिस्ट हो गया। और इसके आगे रिपीट दिया हुआ है 2। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट 1 2 3 कॉमा 3 कॉमा 4, ये दो अलग अलग लिस्ट है, आइटरेबल्स है, इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है। फिर यहाँ पे दो अलग अलग लिस्ट है, इनका कार्टेशियन होना है। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यू आर गिवन अ टू लिस्ट ए एंड बी, योर टास्क इज टू कंप्यूट देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ए की वैल्यू है 1 कॉमा 2, बी की वैल्यू है 3 कॉमा 4। और ए कॉमा बी, सॉरी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसका रिजल्ट आना चाहिए, लिस्ट के अंदर टपल्स आने चाहिए, बेसिकली कॉम्बिनेशन आने चाहिए, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4। एंड देन यहाँ पे ये इनपुट फॉर्मेट और ये सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट दिया हुआ है कि इनपुट इस तरह से होगा 1 2 3 4, और आउटपुट इस तरह से आना चाहिए। ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसको लाइक फर्दर सॉल्व करेंगे कि करना कैसे है, क्या करना है। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे 1 कॉमा 2, और एक लिस्ट है यहाँ पे 3 कॉमा 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि दोनों लिस्ट की दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है। जैसे एक कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा यहाँ पे 1 कॉमा 3, और एक कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे बनेगा 1 कॉमा 4। दैट मीन्स 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4। ये हो गया वन का। अब इसके बाद हमारे पास, जस्ट सेकेंड, अब इसके बाद हमारे पास बचा 2। लाइक जो हमारा पहला लिस्ट है उसमें से 2 बचा। अब 2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट मीन्स 2 कॉमा 3, लाइक दिस, और 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 4। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें यही क्रिएट करना है। ठीक है, लेकिन इसको हमें यूज करना है यहाँ पे, इसको क्रिएट करने के लिए हमें आइटर टूल्स यूज करने हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसी को लाइक बेसिक लॉजिक से अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक ए नाम का लिस्ट है, इसके अंदर मैंने स्टोर किया 1 कॉमा 2, और एक बी नाम का लिस्ट है, इसके अंदर मैंने स्टोर किया 3 कॉमा 4। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर, यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से, या इसका नाम चेंज कर देते हैं सो दैट कि समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पे मैंने पहला लूप चलाया फॉर ए इन कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए हमारा लिस्ट हो गया, ए हमारा वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर स्मॉल बी इन कैपिटल बी, कैपिटल बी हमारा लिस्ट है जिसके अंदर 3 और 4 स्टोर है, स्मॉल बी उसकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एक टपल बना के ए कॉमा बी, मतलब उसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन का गैप कर दिया लाइक दिस। अब गैप करना आपके ऊपर है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप करो, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो पहला कॉम्बिनेशन 1 कॉमा 3, दूसरा आ गया 1 कॉमा 4, फिर एक लाइन का गैप आ गया, फिर 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। अब अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइक एक लाइन का जो गैप आ रहा था ये हट गया। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड पैरामीटर हम लोग यूज कर लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में एक एंड पैरामीटर होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पाइथन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस लाइन को एंड किस पर्टिकुलर कैरेक्टर से करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला स्पेस से एंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है 1 कॉमा 3 स्पेस 1 कॉमा 4 स्पेस 2 कॉमा 3 स्पेस 2 कॉमा 4। तो एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन होती है, दैट मींस नेक्स्ट लाइन। अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से ये उसको एंड करता है इस लाइन को। लेकिन अब ये जो पूरा टास्क हम लोगों ने किया है, ये हम लोगों ने अपना लॉजिक क्रिएट किया है। अब इसी लॉजिक को हम लोग अगर लाइक आइटर टूल्स की हेल्प से करते हैं तो हमें इतना लाइक लूप एंड ऑल यूज नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब आइटर टूल्स क्या है? बेसिकली ऐसे लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आइटर टूल्स एक मॉड्यूल है पाइथन का। आइटर टूल्स इज अ पाइथन मॉड्यूल, ये पाइथन का ही मॉड्यूल है। मॉड्यूल को अगर मैं इन सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो मॉड्यूल एक तरह का टूल बॉक्स है जिसके अंदर एक जैसे टास्क को परफॉर्म करने वाले फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो आइटर टूल्स क्या है? एक मॉड्यूल है जिसके अंदर लाइक जो आइटरेशंस होते हैं, बेसिकली जो आइटरेबल्स है, लिस्ट हो गए, टपल हो गए, इस पे जो इस तरह के कॉम्बिनेशंस हो गए, परम्यूटेशंस हो गए, ठीक है, रिपीटिशंस हो गए, या फिर आपका काउंटर हो गया, ठीक, काउंट करने के लिए हो गया। तो इस तरह के लाइक जो हमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं, इसके ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आइटर टूल्स को यूज करना है, और आइटर टूल्स को यूज करके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है। या फिर यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इसको अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को अगर आइटर टूल्स को यहाँ पे एक्सेस करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम आइटर टूल्स इंपोर्ट। अब अगर आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोडक्ट एक फंक्शन है, मुझे प्रोडक्ट फंक्शन को अगर कॉल करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप स्टार यूज कर सकते हो। तो स्टार यूज करने का मतलब होता है स्टार मीन्स एवरीथिंग, दैट मीन्स कि आईटी टूल्स के सारे फंक्शंस को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी हमें सबकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को ही यहाँ पे सिर्फ कॉल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपिटल ए नाम का लिस्ट लिया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1,2, एक कैपिटल बी नाम का लिस्ट किया जिसके अंदर स्टोर कर दिया मैंने 3,4। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं लिस्ट। ठीक है। लिस्ट में इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ, फिर इसको लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल किया, और इसके अंदर मैंने ए कॉमा बी, इसको यहाँ पे मैं पास करता हूँ। तो अब प्रोडक्ट एक्चुअल में, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो एक्चुअल में ये क्लास है। ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब यहाँ पे जो आप रिजल्ट देख रहे हो, ये बेसिकली क्या हुआ, प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट में टाइपकास्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको लिस्ट में टाइपकास्ट कर दिया, रन करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मैनुअली यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था, लूप यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे लूप नहीं यूज करना पड़ा। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, प्रोडक्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया आइटर टूल से, और ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप इस चीज नोटिस करो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट सेकंड। ठीक है। आउटपुट में अगर आप देखो तो लिस्ट नहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है। आउटपुट में आपके सिर्फ टपल्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो अब इसको अगर मेरे को एग्जैक्टली अगर ऐसा ही आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसके लाइक इनको कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक L1 नाम की लिस्ट में मैंने स्टोर कर लिया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है, मुझे उन्हें कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए उन्हें एक लिस्ट बना, सॉरी, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग अगर बना लेंगे तो वो उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने एक L2 नाम का एक एम्प्टी लिस्ट लिया, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एक्स इन L1। अब यहाँ पे एक्स इन L1 क्या करेगा, इस पूरे पूरे टपल को एक्सेस करेगा, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, L2 में अपेंड कर देंगे एक्स को, लेकिन एक स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेंगे। ठीक है। उससे होगा क्या, कि अब अगर यहाँ पे मैं L2 को प्रिंट करता हूँ, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गया, एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर 1,3 एक स्ट्रिंग है, 1,4 एक स्ट्रिंग है, पहले टपल था लेकिन अब ये स्ट्रिंग हो गया है 2,3। अब क्योंकि एक स्ट्रिंग हो चुके हैं इसके अंदर के वैल्यूज, तो मैं इस पे ज्वाइन मेथड तो यूज कर सकता हूँ स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट स्पेस के भी हाफ पे ज्वाइन कर दो, किसको, L2 की वैल्यूज को। अब जब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ उसको, अब अगर आप देखो तो मेरा आउटपुट वैसे ही आ रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और कोई भी लिस्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज हुआ है। तो मेरे को आउटपुट इसी फॉर्मेट में चाहिए था, दैट दैट इज अचीव्ड नाउ। ठीक है। अब उसको हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे ये हम लोग ने जो टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है। और शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, इससे हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या कर सकेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसको लिस्ट हम लोगों ने टाइपकास्ट किया है। अब इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज जनरेट हो रही है उसको हम लोग डायरेक्टली L2 में भी तो स्टोर कर सकते हैं, अपना लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि L2 में स्टोर कर दो str ऑफ आई, यही अभी हम लोगों ने स्टोर किया था।
जब हम लोग ने नीचे लाइक लूप चलाया था। अब इसके बाद आई की वैल्यू कहाँ से आएगी? फॉर आई इन, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ, सॉरी लिस्ट में टाइपकास्ट कर दो किसको? प्रोडक्ट क्लास का या प्रोडक्ट फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा जिसके अंदर वैल्यूज है ए कॉमा बी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर दूं तो अगेन आउटपुट तो वही आ रहा है, लेकिन मेरा कोड क्या हो गया? और शॉर्ट हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग को लॉजिक पे तो काम करना ही है, बट लॉजिक के साथ साथ अपने कोड को ऑप्टिमाइज भी करना है कि कम लाइन ऑफ कोड्स में हमारा टास्क परफॉर्म हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक यहाँ पे हम लोग दो बार लूप यूज कर रहे थे, नेस्टेड लूप यूज कर रहे थे एंड एवरीथिंग था, लेकिन यहाँ पे हमें लूप की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अब हमारा जो कोड है वो और ऑप्टिमाइज हो चुका है। ओके। अब लेकिन यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं ये क्या है? ये ऑलरेडी मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी तो उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे इसी को यूजर इनपुट से क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगेन हम लोग जैसे लूप का लाइक लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते थे, एम्प्टी लिस्ट लेते थे, लूप चलाते थे, यूजर से डेटा रिसीव करते थे, उसको लिस्ट में अपेंड करते थे, फिर उसके बाद हम लोग उस लिस्ट को प्रिंट करके देखते थे। वो सारा टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन अब इसको और इजी वे में भी किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मान लीजिए अगर मेरे को एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें 3 नंबर स्टोर करना है तो हम लोग कैसे करते थे? तो हमारा लाइक अभी तक हम लोग जिस अप्रोच को यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 3, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, num इक्वल्स टू इंट इनपुट नंबर, एंड देन यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट करता था यूजर उसको L1 में अपेंड कर देते थे, L1 डॉट अपेंड नम, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते थे L1 को। तो अब यहाँ पे मैंने रन किया तो पहला नंबर है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, तो ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई 3 4 5। अब यहाँ पे ये जो 4 लाइन का मैंने यहाँ पे कोड किया है, ठीक है, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैप फंक्शन का। ठीक है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 3 4 5 था ये क्या था? इंटीजर था। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे किया इनपुट नंबर, मतलब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, नंबर इनपुट कर रहा है, और फिर यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने स्पेस के बिहाफ पे। तो अब यहाँ पे जो मेरा L1 होगा वो बेसिकली एक लाइक लिस्ट ही तो क्रिएट होगा डायरेक्टली। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने रन किया तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया 3, फिर मैंने इनपुट किया 4, फिर मैंने इनपुट किया 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 4 5 मेरा लिस्ट क्रिएट हो गया, एक सिंगल लाइन में क्रिएट हो गया। ठीक है। अब अगर मेरे को एक लिस्ट इस तरह से क्रिएट करना है तो मुझे लूप की भी जरूरत नहीं है। यूजर यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड जितना भी डेटा प्रोवाइड करेगा, जितने भी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, वो सब एक डायरेक्टली एक लिस्ट में स्टोर हो रहा है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो 3 4 5 आप देख रहे हो लिस्ट में, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मुझे इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग इंटीजर में क्रिएट कर रहे थे, यूजर से इंटीजर में हम लोग ने टाइपकास्ट कर लिया था डेटा रिसीव करके, वैसे ही मुझे चाहिए। तो अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। मैप कैसे वर्क करता है? बेसिकली मैप में हम लोग दो आर्गुमेंट पास करते हैं, पहला होता है फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है डेटा। ठीक है। मैप का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है, इनपुट डॉट स्प्लिट से एक लिस्ट क्रिएट होगी, और यहाँ पे जो मैं फंक्शन प्रोवाइड करूंगा, ये फंक्शन उस लिस्ट की हर वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला L1 इक्वल्स टू मैप INT कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनपुट डॉट स्प्लिट करने पे 1 2 3, ये मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई जिसके अंदर स्ट्रिंग डेटा स्टोर है। लेकिन अब ये जो इंट फंक्शन मैंने यूज किया है ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे इंट फंक्शन अप्लाई होगा तो इसके अंदर की जो वैल्यूज है ये इंटीजर हो जाएगी, सारी वैल्यूज ये इंटीजर हो जाएगी। तो जो मेरी पहले वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, मैप भी एक तरह का क्लास है तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो मुझे इसे वापस एक लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो हमारे यहाँ पे डेटा को शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट में टाइप कास्ट කිया, रन किया, अगेन यहाँ पे इनपुट करते 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई है, लेकिन लिस्ट के अंदर की जो वैल्यूज है वो इंटीजर है, ठीक है, वो यहाँ पे फ्लो सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, पहले स्ट्रिंग थी अभी स्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट कर देता हूँ सपोज, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 5, 7, 8, 9, 3, 56, 78, 12। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरी लिस्ट में वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 5.0, 7.0, 9.0, 356.0, 350 लगा देंगे वो फ्लोट में टाइप कास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो गई है। तो मैप ने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो लाइक लिस्ट को क्रिएट करने का काम था वो इजी हो गया या फिर वो शॉर्ट हो गया। अब यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैकर रैंक पे, जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लाइक अपने लिए दो लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, कैपिटल ए, और इसमें हम लोग लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। तो या फिर अगर आप चाहो तो इस कोड के यहाँ से एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। एंड यही सेम काम हमें बी के लिए भी करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपिटल बी नाम का वेरिएबल लिया और इसमें भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी दो मेरे पास अलग अलग लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और दोनों अभी यहाँ पे फ्लोट में मैंने क्या कर दिया था, इसको इंटीजर कर देता हूँ वापस से। अब ये क्या हो गया कि दो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं दिस वन पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे लाइक प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे कि एक लिस्ट में स्टोर कर रहे थे, और फिर उस लिस्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर दे रहे थे उसकी वैल्यूज को, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट में उसको ज्वाइन कर दे रहे थे। वही सेम चीज काम हमें यहाँ पे कर देना है, लाइक दिस। और इसको कमेंट हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको लाइक यहाँ पे एक बार कंप्लीटली इसको एक साथ करके रन करते हैं। इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम आइटर टूल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट, रन किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला 1, 2, 3, 4, तो अब यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब मान लीजिए एक से ज्यादा अगर वैल्यूज है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला 1, 4, 7, 9, फिर 2, 6, 8, 10। अब यहाँ पे क्या हो गया, चार चार वैल्यूज मैंने प्रोवाइड की, तो चार चार वैल्यूज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता चला गया, ठीक है। 1, 2, 1, 6, 1, 8, 1, 10, फिर 4, 2, 4, 6, 4, 8, 4, 10। तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे सही से आ रहा है। अब इसी कोड को हम लोग यहाँ पे रन करके सबमिट करते हैं। यहाँ पे रन किया, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आइटर टूल से हम लोग ने इम्पोर्ट नहीं किया है, फ्रॉम आइटर टूल्स इम्पोर्ट प्रोडक्ट। अब इसको एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर नंबर 1, 3। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आउटपुट आ रहा है नंबर नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर भी इसके साथ इंक्लूड हो जा रहा है। तो अब हमें ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली ये एक टेक्स्ट होता है जो यूजर को गाइड करने के लिए होता है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब अगर यहाँ पे इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो लाइक सैंपल टेस्ट केस 0 था वो पास हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि वो बाकी टेस्ट केसेस को पास कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब हम लोग इसको सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड इसके 10 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब वापस इस पेज को अपडेट कर देते हैं। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कलेक्शंस डॉट काउंटर, ठीक है, इसको एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। ओके, तो अब कलेक्शन भी हमारा एक तरह का मॉड्यूल होता है, ठीक है, एंड उसके अंदर काउंटर नाम का हमारा फंक्शन है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके किसी भी कंटेनर में, बेसिकली किसी भी लिस्ट में
कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ये उसका काउंटिंग बताता है, ठीक है। और जो हमारा डेटा आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो डिक्शनरी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, की एंड वैल्यू के पेयर में आएगा। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक लिस्ट देखो, तो एक लिस्ट है जिसमें 1 1 2 3 4 5 3 2 3 4 2 1 2 3, ये एक लिस्ट है। अब अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंटर यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, ठीक है, इस लिस्ट पे, तो अब यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2:4, मतलब 2 का काउंट 4 है, 2 4 टाइम्स आया है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद 3:4, मतलब 3 4 टाइम्स आया है, तो पहली बार 3 यहाँ पे आया है, इसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, एंड देन यहाँ पे है। इसके बाद 1:3, मतलब 1 3 टाइम्स आया है, तो ये सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, 1 एक बार, 2 बार एंड 3 बार। फिर 4:2, मतलब 4 2 टाइम्स आया है, तो एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है। फिर 5:1, मतलब 5 एक बार आया है, दैट मीन्स दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्शनरी आ रही है, ये आपके काउंटिंग के बिहाफ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। 4 4 3 2 1। ओके, एंड अगर मैंने इससे थोड़ी देर पहले असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो पार्डन मी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपके लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसका काउंट करके मुझे बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, तो प्रिंट काउंटर लिस्ट, काउंटर माई लिस्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। अब आइटम्स में, जैसे डिक्शनरी में हम लोगों ने आइटम्स मेथड कवर किया है, डिक्शनरी में हम लोगों ने की मेथड कवर किया है, डिक्शनरी में हम लोगों ने वैल्यूज कवर किया हुआ है। तो आइटम्स में क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ये की एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 1,3, 2,4, 3,4, 4,2, 5,1, ठीक है, ये आइटम्स आ गए। फिर यहाँ पे कीज क्या है, 1 2 3 4 5, ये कीज हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका लाइक वैल्यूज क्या है, 3 4 4 2 1, तो वैल्यूज में आपका क्या आएगा, ये काउंटिंग आएगी, ठीक है। कीज में आपका क्या आएगा, इसकी वैल्यूज आएगी, ठीक। तो अब अगर यही सेम काम मुझे अगर लाइक लूप से करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको लूप से भी कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे एक L1 नाम की मैंने लिस्ट लिया और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। अब अगर मेरे को इस लिस्ट में हर वैल्यू कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, अगर मुझे काउंट करना है, तो एक तो हमारे पास लिस्ट में काउंट मेथड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला x1 x इक्वल्स टू L1 डॉट काउंट। काउंट करो किसको, मैंने बोला लेट्स से 3 को काउंट करो, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ x को। अब जब यहाँ पे मैं x को प्रिंट करूंगा, प्रोग्राम को रन करूंगा, तो 3 का काउंट 4 आ रहा है, ठीक है। पहली बार यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे है, तीसरी बार यहाँ पे है, चौथी बार यहाँ पे है। बट प्रॉब्लम यह है कि काउंट मेथड एक बार में एक ही वैल्यू को काउंट कर सकता है, और यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे सारी वैल्यूज का काउंट चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे लॉजिक हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक S1 नाम का वेरिएबल लिया, और लिस्ट को, ये जो L1 है लिस्ट, इसको सेट में टाइप कास्ट कर लिया। तो जब सेट में टाइप कास्ट कर लेंगे तो मेरे पास जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट रिजल्ट में वैल्यूज यही रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर नम इन S1, ठीक है। बेसिकली S1 के अंदर जो वैल्यूज है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और वो नम में स्टोर हो जाएगा। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक बार में एक ही वैल्यू है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या चीज, L1 में काउंट करो किसको, नम को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 4 4 2 1, ये बेसिकली आपके वन का काउंट आ गया 3, ठीक है। या इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर लो, सो दैट कि अगर ऑर्डर चेंज भी हो रहा है तो हमें पता चल जाए किसका काउंट क्या है। वन का काउंट आ गया 3, 2 का काउंट आ गया 4, 3 का काउंट आ गया 4, 2 का काउंट, 4 का काउंट आ गया 2, और 5 का काउंट आ गया 1। अब अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखो तो यहाँ पे भी तो वही है, 2 का काउंट 4, 3 का काउंट 4, 1 का काउंट 3, 4 का काउंट 2, और 5 का काउंट 1। सेम चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने लूप की हेल्प से क्रिएट किया है, इसमें सेट मैंने यूज कर लिया है, ठीक। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे लाइक अगर डिक्शनरी फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो आप डिक्शनरी फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर ली एम्प्टी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने D1 में की क्रिएट कर दिया नम का, ठीक है। जो भी नम की वैल्यू होगी वो की हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे L1 डॉट काउंट नम, ठीक है। नम का जो भी काउंट होगा वो उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं D1 को। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डिक्शनरी आ गई, 1 1:3 2:4 3:4 4:2 एंड 5:1 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, काम वही किया, मतलब यहाँ पे मैंने लिस्ट की सारी वैल्यूज को काउंट किया है, और डिक्शनरी में मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लूप यूज किया है, ठीक है, 3 4 लाइन का कोड हो गया, सेट में टाइप कास्ट करना पड़ा। अब अगर इसी टास्क को मैं यहाँ पे काउंटर मेथड से काउंटर फंक्शन यूज करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काउंटर फंक्शन आपका कलेक्शन का पार्ट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था आइटर टूल्स क्या है, एक तरह का मॉड्यूल है, वैसे काउंटर भी एक तरह का मॉड्यूल है, ठीक है। काउंटर, सॉरी काउंटर कह रहा है, कलेक्शंस, कलेक्शन एक तरह का मॉड्यूल है, काउंटर उसका एक फंक्शन है, क्लास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे पहले एक बार काउंटर से करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करना, क्या करना होगा, लिस्ट को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट काउंटर, काउंटर का सी कैपिटल होगा, ठीक है, यहाँ पे सजेशन में भी आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मेरे पास L1 में लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है। अब यहाँ पे मेरे को काउंटर यहाँ पे यूज करना है कि इस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है मुझे उसका काउंट चाहिए, क्यों, कितनी बार यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट काउंटर माई लिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने यही सेम चीज यहाँ पे भी किया, मैंने बोला प्रिंट काउंटर, किसको काउंट करना है, L1 को। अब यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, 2,2:4, 3:4, 1:3, 4:2 एंड 5:1, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक D1 नाम का डिक्शनरी लिया, उसके अंदर मैं स्टोर करके D1 को प्रिंट कर देता हूँ, रन किया, तो ये इस तरह से आ रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे D1 का डेटा टाइप चेक करो, ठीक है, तो ये डिक्शनरी नहीं है अभी, ठीक है। मैं D1 डिक्शनरी में चाहता हूँ, लेकिन अभी ये क्या है, ये काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कलेक्शन डॉट काउंटर क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें एक डिक्शनरी में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया। अब डिक्शनरी में अगर मैं इसमें कीज यूज कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, डिक्शनरी की कीज बता देगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज यूज करूँ तो वैल्यूज बता देगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने लाइक आइटम्स मेथड यूज कर ले, तो उसके आइटम्स को बता देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि लाइक कलेक्शन मॉड्यूल क्या होता है, काउंटर क्लास क्या होता है, काउंटर एज अ फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है, रघु इज अ शू शॉप ओनर, उसकी एक जूते की दुकान है, हिज शॉप हैज एक्स नंबर ऑफ शूज, एक्स मतलब यूजर से हमें डेटा रिसीव करना रहेगा। ही हैज अ लिस्ट कंटेनिंग द साइज ऑफ ईच शू ही हैज इन दिस शॉप, मतलब उसके पास लाइक शू अलग अलग साइजेस के हैं, और उसकी एक लिस्ट है सारे लाइक साइजेस की। फिर देयर आर एन नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब यूजर से इनपुट लेना है, हु आर विलिंग टू पे एक्स आई अमाउंट ऑफ मनी ओनली इफ दे गेट द शू ऑफ देयर डिजायर्ड साइज। मतलब अगर कस्टमर को उनके पसंद का या उनके लाइक डिजायर्ड साइज मिल जाता है, तो वो एक एक्स पर्टिकुलर अमाउंट वो पे करने के लिए रेडी है। दैट मीन्स कि वो भी हमें यूजर से इनपुट लेना है। योर टास्क इज टू कंप्यूट हाउ मच मनी रघु अर्न। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, रघु की सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एक्स द नंबर ऑफ शूज। तो यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से पूछना है कि उसके पास कितनी शूज है, क्या, रघु से हमें पूछना है उसके पास कितनी शूज है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसको इनपुट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स लाइक एक्स कंटेन्स द नंबर ऑफ शूज। फिर सेकंड लाइन कंटेन्स द स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ ऑल द शू साइज इन द इन द शॉप, कि स्पेस सेपरेटेड लिस्ट, ठीक है, कि शू शॉप में कौन कौन से शू के साइजेस अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी मैंने आप लोग बताया था मैप फंक्शन से हम लोग लाइक एक लिस्ट क्रिएट कर रहे थे सिंगल लाइन में, वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शू अंडरस्कोर साइजेस नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में टाइपकास्ट कर देंगे, मैप को यूज करते हैं, एंड देन फिर इंट इनपुट, और फिर यहाँ पे स्प्लिट मेथड यूज कर लेते हैं स्पेस के बिहाफ पे। अभी के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक शू साइजेस की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा टास्क क्या है, द थर्ड लाइन कंटेन्स एन द नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब अगेन अब हमें यहाँ पे यूजर से नंबर ऑफ कस्टमर्स पूछने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन इक्वल्स टू इंट इनपुट नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये यहाँ पे मैंने यूजर से एक और वेरिएबल ले लिया, एक और टास्क हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे क्या पूछा, द नेक्स्ट एन लाइन कंटेन्स द स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ द शू साइज डिजाइड बाय द कस्टमर एंड एक्साइड द प्राइस ऑफ शू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें कि यूजर की जो डिजायर्ड साइज है, ठीक है, और उसका जो प्राइस है, मुझे उसे क्रिएट करना है, उसकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, बेसिकली उनके कॉम्बिनेशंस की। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने मैप फंक्शन यूज किया, तो ये क्या करे, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यूज को यूज करेंगे, डिजायर्ड साइज और प्राइस, ठीक है। दो वेरिएबल्स हम लोग ने यहाँ पे यूज किया, डिजायर्ड अंडरस्कोर साइज कॉमा प्राइस, एंड इसके बाद लिस्ट में टाइप कास्ट कर दो, मैप फंक्शन यहाँ पे यूज करें, INT कॉमा इनपुट, और फिर यहाँ पे स्प्लिट। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट डिजायर्ड साइज, फिर प्रिंट प्राइस, कि कैसे किस तरह से प्रिंट हो रहा है, ठीक। रन किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजायर्ड साइज है 45, इसके बाद प्राइस यहाँ पे मैंने कर दिया 500, सॉरी यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ओके जस्ट अ सेकंड, इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिजायर्ड साइज यहाँ पे मैंने कर दिया 45, फिर स्पेस यहाँ पे मैंने प्राइस इनपुट कर दिया 500। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजायर्ड साइज में 45 स्टोर हो रहा है और प्राइस में 500 स्टोर हो रहा है, बेसिकली अनपैक हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोगों ने यूजर से डिजायर्ड साइज भी पूछ लिया और इसका प्राइस भी पूछ लिया। अब इसके आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, कि हमें ये बताना है कि द नेक्स्ट एंड लाइन कंटेन्स द स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ द शू साइज डिजायर्ड बाय द कस्टमर एंड एक्साइड द प्राइस ऑफ द शू। कि लाइक कस्टमर बार बार आते जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि किस फॉर एग्जांपल रघु की शॉप में 10 कस्टमर आए, तो 10 कस्टमर आए तो डिजायर्ड प्राइस हमें यूजर से लेना है, प्राइस लेना है, ठीक है। अगर वो डिजायर्ड साइज उस लिस्ट में, जो शू साइज वाली लिस्ट है, अगर उसमें प्रेजेंट है, तो फिर उसका प्राइस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, एंड देन उसको हमें ऐड करके बताना है कि उसने कितना सेल किया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको वापस से अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो उस शॉप में विजिट कर रहे हैं, तो अब हम लोग को यहाँ पे इतनी टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है। इसको अभी के लिए कट कर देते हैं, फॉर आई या फॉर एन कर देते हैं, फॉर एन इन कैपिटल एन, दैट मीन्स कि यहाँ तक लूप चलेगा, ये रेंज हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यूजर यहाँ पे 10 इनपुट करता है कि 10 कस्टमर्स आए, तो 10 0 से लेकर 9 तक चलेगा। अगर लेट से 15 आए तो 0 से लेकर 14 तक चलेगा, दैट मीन्स कि वो 15 टाइम्स वो लूप चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अर्नड अमाउंट नाम का एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, सो दैट कि जो भी अर्निंग हो रही है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सके, इस लिस्ट में स्टोर कर सके, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने इनपुट लेने के लिए यहाँ पे लाइन लिखा था, डिजायर्ड साइज और प्राइस, वो यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया। बिकॉज अगर मान लीजिए कस्टमर बैक टू बैक आते जा रहे हैं, तो हर कस्टमर के लिए डिजायर्ड प्राइस ऑफ जो डिजायर्ड साइज और जो प्राइस है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक यूजर ने इनपुट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो जो डिजायर्ड साइज है वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए शॉप में, ठीक है, तभी तो वो सेल परफॉर्म होगी या सेल कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर डिजायर्ड साइज जो यूजर ने इनपुट किया अवेलेबल है, प्रेजेंट है किसमें, शू साइज में, तो उस केस में क्या होना चाहिए, अर्नड अमाउंट की जो मेरी लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो, किसको, प्राइस को, वो प्राइस यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे लाइक जो भी डिजायर्ड साइज है, ठीक है, जो यूजर ने जो भी अपने डिजायर्ड साइज बताया है, वो अगर सेल हो गया, तो शू साइज जो मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, जो लिस्ट है उसमें से मेरे को लाइक उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सेल हो चुका है। तो अब यहाँ से उस डिजायर्ड साइज को रिमूव कर देंगे, ठीक। एंड देन फिर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, लाइक जितनी भी सेल हुई होगी वो यहाँ पे सारी सेल के जो भी प्राइस होगी वो अपेंड ऐड हो गया होगा अर्नड अमाउंट में। अब हमें टोटल सेल चाहिए, तो टोटल सेल के लिए हमने यहाँ पे सम फंक्शन को यूज कर लिया, किस पे, अर्नड अमाउंट, इस लिस्ट पे, लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने रन किया, तो फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ शूज है मेरे पास 5, ठीक है। अब 5 नंबर ऑफ शूज है, 5 शूज है मेरे पास, अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे शू साइज चाहिए, ठीक है, दिस वन। तो लेट्स यहाँ पे मैंने शू साइज कर दिया 20, 25, 30, 35, 25, 45, यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ,
ऑलराइट। सो मैंने कोई बटन गलती से दबा दिया होगा, उसकी वजह से यहाँ पे वो डेटा इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो सकता था, दैट इज वाई यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं। तो नंबर ऑफ शूज हो गए यहाँ पे लेट्स से 5, फिर शू साइज हो गया 20, 25, 30, 35, 25 एंड 45। ये मेरे पास शू साइज है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स, मैंने बोला कि लेट्स से 5 कस्टमर्स मेरे पास है। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिजायर्ड साइज और प्राइस मुझे बताना है। ठीक है, डिजायर्ड साइज लेट्स से मुझे चाहिए 25, और जो मेरा प्राइस है दैट इज 500। ओके, अब ये क्या हुआ, ये 25 यहाँ पे जो शू साइज होगा वो रिमूव हो गया होगा, और वहाँ पे जो 500 है वो मेरे अर्नड अमाउंट इस लिस्ट में अपेंड हो गया होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 कस्टमर्स इनपुट किया, दैट मीन्स कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, लेट्स से आपकी मैंने बोला 45 और प्राइस हो गया 700। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लेट्स से 34 और प्राइस हो गया 560। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 37, या लेट्स से 30 कर देते हैं, प्राइस हो गया 750। एंड देन फिर लास्ट यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और प्राइस हो गया 300। अब यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू क्या आ रही है, 2250। अब अगर आप यहाँ पे देखो, 25 ये साइज अवेलेबल था, ठीक है, 45 ये साइज भी अवेलेबल था, फिर 34 ये साइज अवेलेबल यहाँ पे नहीं था, तो ये सेल नहीं हो सकती थी। फिर 30 ये साइज अवेलेबल था, ठीक है, फिर 20 ये साइज भी अवेलेबल था। अब यहाँ पे जो साइज अवेलेबल था अगर उसका आप प्राइस ऐड करो, तो 500 प्लस 700 आपका 1200 हो गया। फिर 750 आपका हो गया 1950, 1200 प्लस 750 1950, और 300 आप और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2250। मतलब टोटल सेल यहाँ पे रघु की उस दिन पे हुई 2250 रुपीज की। ओके, तो अब ये आपका लाइक ये कोड आपका रेडी हो चुका है। अब इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हैकर रैंक पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज इसको हटा देते हैं, कहाँ पे क्या, चलिए इसको एक बार अभी रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर आएगा तो फिर इसको करेक्ट करेंगे। रन किया, ओके, तो यहाँ पे जीरो रॉन्ग आंसर आ रहा है। नंबर ऑफ शूज, ओके, नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये आपका फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट फंक्शन को ब्लैंक रखते हैं। अब रन किया, अब हमारा सैंपल टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गया। सबमिट करते हैं, बाकी के टेस्ट केसेस को भी देख लेते हैं। और राइट, यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे पास हो गए, दैट मीन्स ये कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, एंड इस कोड के हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के हमें 10 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ शूज इनपुट करते हो कि टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं। फिर आप यहाँ पे शू साइज का एक लिस्ट बनाते हो, ठीक है, कि कौन कौन से साइज के आपके पास शूज अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका शू साइज की लिस्ट है। ठीक, यहाँ पे इनपुट मैंने ऐसे किया, लेकिन बैकएंड में ये लिस्ट डेटा टाइप में स्टोर हुआ होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे यूजर से पूछो कितने नंबर ऑफ कस्टमर से जो आए उस दिन शॉप पे, और एक आपने अर्नड अमाउंट का एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जितनी बार कस्टमर्स आएंगे उतनी बार वहां पे लाइक आप शूज वहां पे सेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लूप चलेगा, उतनी बार जितने भी कस्टमर आए उतनी बार लूप चलेगा। फिर आप यहाँ पे यूजर से डिजायर्ड साइज पूछ रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर प्राइस पे यहाँ पे आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में जैसे 25 और 500 मैंने इनपुट किया। 25 क्या है आपका डिजायर्ड साइज है, 500 क्या है प्राइस है। ठीक है, ये ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये आपका अनपैक हो जाएगा लिस्ट। इसके बाद अब डिजायर्ड साइज अगर उस शॉप में अवेलेबल है तभी तो आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर वो डिजायर्ड साइज शू साइज में अवेलेबल है, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर वो डिजायर्ड साइज शू साइज में अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करना है, ये जो एम्प्टी लिस्ट है अर्नड अमाउंट की, इसमें प्राइस को अपेंड कर दो। ठीक है, ये 500 क्या हो गया, इस लिस्ट में अपेंड हो गया। ठीक, और फिर क्या करना है, अब जैसे अगर मान लीजिए वो डिजायर्ड साइज अगर सेल हो गया तो वो आपके इन्वेंट्री में से कम भी तो हो जाएगा, तो ये जो शू साइज वाला लिस्ट है हमारा, उसमें से उसको रिमूव भी कर देते हैं, सो दैट को रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइक पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों टास्क परफॉर्म हो जाएंगे। और जब यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सारे कस्टमर्स के लिए अगर यहाँ पे एक बार ट्रांजेक्शन हो चुका है, फिर बाहर आ जाते हैं और अर्नड अमाउंट में जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिया विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, अब अगर आप इसमें चाहो तो आप लाइक इसको प्रिंट करके भी चेक कर सकते हो, अलग अलग वेरिएबल्स को किस स्टेप पे क्या परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो।
ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एल्स इसका एक क्रिएट कर सकते हो, एल्स यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया साइज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे रन किया मैंने, तो लेट्स से नंबर ऑफ शूज मेरे पास 5 है, और जो साइज है वो है 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ये मेरे पास साइजेस अवेलेबल है। नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे मैंने बोल दिया 5 कस्टमर्स आए मेरे पास। पहला कस्टमर आया जिसके पास लाइक 20 उसका साइज था और 500 उसका प्राइस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा सेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई प्रिंट मैसेज नहीं लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आया, उसने बोला कि 27 उसका साइज है और 500 रुपीज में उसको परचेज करना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 27 वो साइज अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे आ गया साइज नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसी तरह से आपके लाइक आगे के जो भी यहाँ पे यूजर डिजायर्ड साइज और शू साइज बताएगा वो इनपुट होता चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसके हमें 10 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब वापस से आते हैं इस पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइटर टूल्स डॉट परम्यूटेशन। बेसिकली आइटर टूल्स भी हमारा लाइक अभी मैंने आपको बताया था, आइटर टूल्स हमारा एक मॉड्यूल है, एंड उस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं जो हमारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में सिर्फ यही दो क्वेश्चन रखते हैं जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, कवर किया। पहला था काउंट कलेक्शन मॉड्यूल का काउंटर फंक्शन, और इससे पहले आइटर टूल मॉड्यूल का लाइक प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग आइटर टूल्स का परम्यूटेशंस कवर करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स कवर करेंगे, और सेट का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, इसके दूसरे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, दूसरे क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, उसको बनाने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए लाइक हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बाकी अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होगा, अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप लोग चैट में लाइक कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप चैट में भी हमें शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको या तो आपको तुरंत रिप्लाई कर दूं, या फिर मैं उसको लाइक अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन।